क्लास 10 में इकोनॉमिक्स से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इस वीडियो में डेवलपमेंट चैप्टर का जो फिल्टरिंग क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, इस टाइप का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। आप समझ लीजिए ताकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो आप लीजिए इजीली आंसर दे सकते हो। आपका रटने का कुछ ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में टोटल 5 पर्सन है एक फैमिली का, और 5 पर्सन का टोटल इनकम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 6000, 5000, 4000, 3000, 2000, और आपको डिटरमाइन क्या करना है, टोटल एवरेज इनकम डिटरमाइन करना है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा जो डेवलपमेंट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। एवरेज इनकम का फार्मूला क्या होता है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, है ना। तो टोटल इनकम हम लोग इस यहाँ से कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जितना भी इनकम है 5 मेंबर का। तो 6000, 5000, 4000, 3000 एंड 2000 को ऐड करेंगे तो टोटल हम इनकम निकल जाएगा। और टोटल पॉपुलेशन देखिए, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर कितना है, टोटल 5 पर्सन है, तो टोटल इनकम 20,000 और टोटल पॉपुलेशन 5, मतलब इसको डिवाइड कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 4000 आ जाएगा। तो एवरेज इनकम यहाँ से निकल गया 4000। फ्रेंड आपको ये फार्मूला याद रखना है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आप किसी भी टाइप का प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों एसेंशियल है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों चाहिए। फ्रेंड ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिस डेवलपमेंट में एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है, जिस डेवलपमेंट में रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व किया जाता है, और प्रेजेंट जनरेशन का जो बेसिस नीड्स है वो नीड्स को फुलफिल किया जाता है। मतलब इस डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होता है, रिसोर्स कंजर्व होता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ऑल पीपल इसमें इंक्रीज होता है। तो प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जियोग्राफर और भी जो सोशल वर्कर है वो लोग जो डेवलपमेंट के बारे में बात किए हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिटरमाइंड, मतलब एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। एक कंट्री का डेवलपमेंट डिटरमाइन किया जाता है पर कैपिटा इनकम के थ्रू। पर कैपिटल इनकम क्या होता है, पर कैपिटल इनकम एक रेशियो होता है, किस चीज़ का रेशियो, नेशनल इनकम और टोटल पॉपुलेशन, मतलब एक कंट्री का टोटल इनकम कितना है और उस कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितना है, इसको हम लोग अगर रेशियो डिटरमाइन करेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। पर कैपिटल इनकम के थ्रू एक कंट्री का डेवलपमेंट कंडीशन को डिटरमाइन किया जाता है। आपको ये भी पूछ सकता है पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है या कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इजीली नोट भी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016-17 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम का एक लिमिटेशन पूछ रहा है, मतलब पर कैपिटा इनकम के थ्रू जो एक कंट्री का डेवलपमेंट कंडीशन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म होता है, उसमें भी कुछ लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन को पूछ रहा है। मैं यहाँ पर आंसर दे दिया हूँ, आपको देख सकते हो। पर कैपिटा इनकम के थ्रू मटेरियल गुड्स, है ना, मटेरियल गुड्स को डिटरमाइन किया जाता है, मटेरियल गुड्स को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी कंट्री का पर कैपिटल जो इनकम है किसी पर्सन का ज़्यादा है लेकिन उसको हेल्थ सर्विस अच्छा से नहीं मिल रहा है, क्या हम लोग उसको बोल सकते हैं वो उसका जो डेवलपमेंट कंडीशन है वो बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अदर जो मटेरियल गुड्स है, जैसे आपके साथ मेरा जो फ्रेंडशिप है वो फ्रेंडशिप एक मटेरियल गुड्स है, तो मटेरियल गुड्स को यहाँ पर डिटरमाइन किया नहीं जाता है ना। पीपल को जो सर्विस चाहिए वो सर्विस यहाँ पर वो सर्विस को डिटरमाइन किया नहीं जा सकता है पर कैपिटा इनकम के थ्रू। तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का एक आइडियल इंडिकेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें मटेरियल गुड्स एंड सर्विस जो पीपल को चाहिए, जो सिटीजन को चाहिए, वो यहाँ पर इग्नोर हो जाता है। इसीलिए पर कैपिटा इनकम का एक लिमिटेशन है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको पूछा गया है। BMI क्या होता है। देखिए सबसे पहले BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपका जो वेट है उसको किलोग्राम में लिखना है और आपका जो हाइट है उसको मीटर स्क्वायर में लिखना है। तो किलोग्राम आपका वेट और आपका हाइट इन मीटर स्क्वायर में अगर रेशियो कर देंगे तो हम लोगों को BMI निकल जाएगा। BMI क्यों डिटरमाइन किया जाता है? एक एडल्ट पर्सन का उसका न्यूट्रिशन लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए BMI को डिटरमाइन किया जाता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं। डेवलपमेंट चैप्टर को और भी डिटेल्स में हम लोग जिस टाइम को चैप्टर को डिस्कशन किए थे उस टाइम मैं बताया हूँ ये BMI, एवरेज इनकम, नेशनल इनकम, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये चीज़ को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड ये पूछा जा रहा है व्हाट आर कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। कॉमन डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है? देखिए, जब आपका जो गोल है डेवलपमेंट के पीछे और मेरा जो डेवलपमेंट के पीछे जो गोल है, मैं कैसे डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, आप कैसे डेवलपमेंट करना चाहते हो, जब दोनों का ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आपका और मेरा जो डेवलपमेंट गोल है वो जब सेम हो जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डेवलपमेंट गोल बोलेंगे। कॉमन डेवलपमेंट गोल में पीपल का सिर्फ बेटर इनकम को, पर कैपिटा इनकम को हाईलाइट नहीं किया जाता है, इसमें एक बेटर लाइफ कैसे बन सकता है उसको भी हाईलाइट किया जाता है। ये होता है कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टर्म यूज किया जाता है एक कंट्री में, जो पर्सन कितना दिन तक जीवित रहते हैं उसका जो एवरेज नंबर है, उस एवरेज नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म को यूज किया जाता है। वो टर्म क्या है? वो टर्म है लाइफ एक्सपेंडेंसी। फ्रेंड इसको प्लीज़ याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन को। व्हाट इज GDP? जी आई होप GDP का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? किसी एक कंट्री का जो प्राइमरी सेक्टर से, जो सेकेंडरी सेक्टर से एंड सर्विस सेक्टर, मतलब जो टर्शियरी सेक्टर होता है, वहाँ से जो टोटल प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से जो टोटल प्रोडक्ट मिलता है, सर्विस सेक्टर से जो सर्विस हम लोगों को मिलता है, उसका टोटल वैल्यू जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं तब एक पर्टिकुलर ईयर में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फुल फॉर्म और डेफिनेशन इसका याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज HDI? HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कंपोजिट स्टेटिस्टिकल डिटर्मिनेशन है, किस किस चीज़ का, किस किस पैरामीटर का, एडुकेशन लेवल का, पर कैपिटा इनकम का एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किसके थ्रू होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करता है UNDP। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है? HDI को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है IMR। IMR क्या होता है? IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? टोटल 1000 लाइव चिल्ड्रेन में 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले ही जो चिल्ड्रेन का डेथ हो जाता है, जो चाइल्ड का डेथ हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फ्रेंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो केरल में सबसे कम है, क्योंकि लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ पर है, क्योंकि उस रीजन में, केरल में जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो बहुत अच्छा है, बहुत गुड है। इसलिए केरल इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। फ्रेंड इसको प्लीज़ याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन सा स्टेट में है, इसको भी प्लीज़ याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको अल्टरनेटिव क्वेश्चन करके CBSE एग्जाम में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज के थ्रू ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना है और इसको आप अपने तरीके से आंसर को लिख सकते हो। मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से कैसे आंसर लिखना है वो आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन है, डेवलपमेंट क्या होता है उसका डेफिनेशन पूछा गया है। डेवलपमेंट आप लोगों को बताए एक पॉजिटिव चेंज है किसी भी कंट्री का, है ना, और वो चेंजेस फिजिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी मतलब जो पॉपुलेशन रिलेटेड जो चेंजेस है वो
कंपोनेंट्स का सभी का सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सभी का पॉजिटिव जो चेंजेस है, प्रोग्रेस है, तो उसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। इसको अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, सिर्फ टर्म को याद रखना, फिजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, ये सभी कंपोनेंट्स का क्या होता है, पॉजिटिव चेंजेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट विद इन द टू ग्रुप्स। दो ग्रुप के थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर आपको डेवलपमेंट का जो डिफरेंट नोशंस है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है, डिफरेंट अप्रोच जो है, वो डेवलपमेंट का अप्रोच को आपको समझाना है। तो इसके लिए मैं टोटल 3 पॉइंट को आइडेंटिफाई किया हूँ। इस 3 पॉइंट को आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है ना। आप एग्जाम में पॉइंट देकर लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो मैं इसी का सपोर्टर हूँ। तो देखिए मैं 3 पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला जो है डिफरेंट गोल। देखिए डेवलपमेंट के बारे में जो पीपल का गोल होता है वो 2 ग्रुप्स हो या 3 ग्रुप्स, जितना भी ग्रुप्स हो जाए ना, क्यों वहाँ पर जो डिफरेंट गोल होता है पीपल का वो अलग अलग होता है। आप बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहते हो, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ऐसा टाइप का, मतलब पीपल का डिफरेंट गोल रहता है ना। और गोल सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग व्यू से वो सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो पीपल का डिफरेंट गोल होता है। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। पीपल का जो 2 ग्रुप्स के बीच में अगर डेवलपमेंट गोल होगा वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, मतलब डिस्प्यूट कंडीशन भी उस गोल को सेंटर करके डिस्प्यूट कंडीशन ओरिजिन हो सकता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल देना कंपलसरी है। जैसा एक इंडस्ट्रियलिस्ट किसी एक रीजन में डैम कंस्ट्रक्ट करके वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहता है, और वहाँ पर जो पीपल रहते हैं, तो ये एक ग्रुप का गोल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, डेवलपमेंट का एक गोल है। ऑन द अनदर हैंड उस रीजन में जो अदर्स पीपल रहते हैं, वो पीपल उस रीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका लैंड रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो लोग वो प्लेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो उसी रीजन के ऊपर उनका लाइफ स्टाइल डिपेंडेंट है। तो देखिए एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और डेवलपमेंट करना। ऑन द अनदर हैंड उस रीजन में जो पीपल है उन लोगों का क्या है, लाइफ स्टाइल का, डेवलपमेंट का क्या गोल है, उस रीजन में रहेंगे, उस रीजन को ज़मीन को यूज़ करेंगे, फॉरेस्ट को यूज़ करेंगे, वो लोग अपना डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट का जो व्यू है दोनों ग्रुप ऑफ पीपल का अलग अलग है, इसीलिए डेवलपमेंट व्यू को लेकर क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन ओरिजिन हो रहा है। कभी कभी डेवलपमेंट का व्यू डिफरेंट पर्सन के बीच में या 2 ग्रुप्स के बीच में मिक्स्ड हो सकता है, मतलब सेम टाइप का हो सकता है, कॉमन हो सकता है। जैसे वोमेन स्टेटस है ना, सोसाइटी में वोमेन स्टेटस को डेवलपमेंट करने के लिए पीपल का जो गोल है, आपका जो गोल है, जैसे वोमेन को और भी हाउस होल्ड वर्क को छोड़ के अदर काइंड्स वर्क में इन्वॉल्व करना है ना, उन लोगों को रिस्पेक्ट करना, सेम पेमेंट प्रोवाइड करना, तो ये क्या है, सोसाइटी का डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है। तो ये आपका भी ये ग्रुप का भी हो सकता है गोल, बी ग्रुप का भी हो सकता है गोल, तो ये मिक्स्ड है, कॉमन है, तो इसको हम लोग मिक्स्ड गोल के नाम पर जानते हैं। ऐसा डिफरेंट एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल को यूज कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।